बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। सिंक पर बर्तन रखने के दौरान एक बर्तन में सिकंदर को दूध नजर आया। ये दूध यहाँ कैसे आ गया? सिकंदर याद कर रहा था कि उसने ये दूध क्यों निकाला था और फिर बर्तन में क्यों डाला था, लेकिन ये सब तो उसने किया ही नहीं था, तो याद कैसे आता? सिकंदर ने दूध वाला बर्तन उठाया और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर गया और दूध को गली के किनारे पर गिरा दिया। वापस अंदर आया तो मुन्नो घर के सहन में उसका इंतज़ार कर रही थी। अंकल, मेरे अम्मी अब्बू आ चुके होंगे, मैं अब चलती हूँ। ठीक है बेटा, मुझे भी ऑफिस जाना है, अम्मी अब्बू को मेरा सलाम देना। जी ठीक है अंकल। ये कहकर शहनाज घर के गेट से बाहर निकल गई। शहजादा तरतोश सिकंदर के साथ ही किचन से बाहर निकला था और जब सिकंदर दूध बाहर गिराकर वापस आया तो शहजादा भी गली में रुक गया। शहजादा सिकंदर को सफरीना से मोहतात रखना चाहता था, लेकिन इस वक्त सिकंदर के सामने आना शहजादे के लिए बहुत से मसले खड़े कर देगा। गली में शहजादे को अपने मतलब की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, तो वो थोड़ा आगे चला गया। आखिरकार वो चीज़ शहजादे को नज़र आ गई। वो एक काली बिल्ली थी जिसे शहजादे ने पकड़ लिया और अब दोबारा सिकंदर के घर की तरफ जा रहा था। घर के गेट के करीब पहुंचकर शहजादे ने बिल्ली को वहां ले गया जहां सिकंदर ने दूध गिराया था। क्योंकि गली का फर्श पक्का था तो दूध अभी तक ज़मीन में जज़ब नहीं हुआ था। शहजादे ने बिल्ली को दूध के करीब किया तो बिल्ली दूध पीने लगी और फिर वही हुआ जो शहजादे ने सोचा था। बिल्ली उसके हाथ में झूल गई। शहजादे ने बिल्ली को वहीं ज़मीन पर लिटा दिया ताकि सिकंदर उसे देखे और फिर गेट के करीब ही खड़े होकर सिकंदर का इंतज़ार करने लगा। सफरीना को गए काफ़ी देर हो गई थी। एक जगह रुककर सफरीना ने सिकंदर को तस्वुर किया और फिर उसे ज़िंदा चलता फिरता देखकर सफरीना के पैरों से ज़मीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? सफरीना गुस्से से चिल्लाई और फिर दोबारा उसने अपना रुख सिकंदर के घर की जानिब कर दिया। घर में दाखिल हुई तो सिकंदर बाइक स्टार्ट कर रहा था। बाइक स्टार्ट करने के बाद सिकंदर गेट से बाहर निकल आया और दरवाजे को लॉक करके बाइक की तरफ मुड़ा तो गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र दूध गिराने वाली जगह पर चली गई। उसने एक ज़ोर का झटका खाया क्योंकि दूध वाली जगह के करीब एक और बिल्ली मरी पड़ी थी और ये बिल्ली पहले वाली बिल्ली से मुख्तलिफ थी। ये हो क्या रहा है आखिर? सिकंदर ने सोचा। पहले घर में बिल्ली मरी हुई मिली और अब यहाँ इस बिल्ली ने वही दूध पिया है जो मैंने गिराया था, तो इसका मतलब कि वो जहर वाला दूध था। लेकिन दूध में जहर किसने मिलाया और क्यों? क्या कोई मुझे मारना चाहता है? लेकिन ऐसा कौन है जिसको मेरी मौत से मतलब है? मुझे मारने वाला इंसान आखिर अंदर किस तरह आ गया और फिर दूध में जहर डालकर वापस चला गया? लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। सफरीना सिकंदर को गेट के करीब खड़ा सोचता देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अभी सिकंदर का गला दबा दे, लेकिन वो इस कत्ल में खुद नहीं पड़ना चाहती थी। वो किसी ज़रिए से सिकंदर को मारना चाहती थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हर सू अंधेरा था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। शहर की सड़कें वीरान हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि शहर के तमाम वासी नींद के मज़े ले रहे हैं, लेकिन वीरान सड़कों पर एक शख्स कंधे पर सामान लादे कहीं जा रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी मंजिल बहुत करीब है या फिर उसके पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त है। रात के अंधेरे को कुत्तों के भौंकने ने और खौफनाक बना दिया था। रात के इस पहर कुत्ते बैन करके रो रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों का उस इंसान पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी चाल में बला का एतमाद था। ये एक दरमियाने कद का इंसान था जो अपनी आधी से ज़ायद की उम्र गुजार चुका था। उसके सर पर गिनती के बाल थे और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थीं, लेकिन हल्की हल्की दाढ़ी ने उसे खूबसूरत बना दिया था। काफ़ी दूर चलने के बाद वो इंसान एक घर के करीब रुक गया। शहर के मज़ाफ़ात में अलग थलग ये घर इस वक्त रोशन था। उस शख्स ने घर के दरवाजे पर रुककर बोरी अपने कंधे से उतारी और फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ इंतज़ार के बाद दूसरी दस्तक दी और खामोश रहकर आवाज़ सुनने लगा। अंदर से किसी के पाँव घसीटने की आवाज़ आ रही थी, जो दरवाजे के करीब आकर खामोश हो गई। कौन है? अंदर से मर्दानी मगर बूढ़ी आवाज़ सुनाई दी। मैं हूँ बाबा, आपका शागिर्द। आ गए दुर्र खान, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ये कहकर उस बूढ़े आदमी ने दरवाजे की कुंडी गिरा दी
और दरवाजे का एक पट खोल दिया, जिससे दुर्खान अंदर आ गया। अरे ये क्या ले आए अपने साथ बेटा? कुछ नहीं बाबा, कल मैंने देखा कि आटा ख़त्म हो गया था तो आज बाज़ार से लेता आया। अरे इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी बेटा? इसमें तकल्लुफ़ कैसा बाबा? आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मैं क्या इतना भी नहीं कर सकता? ये तुम्हारा ज़र्फ़ है बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस बाबा, मुझे आपसे बस ये दुआएं चाहिए। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, एक अल्लाह के बाद आपका सहारा है। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। आओ चलकर खाना खाते हैं, मैंने आज तुम्हारे लिए चावल उबाल कर रखे हैं। अरे बाबा, ये तकल्लुफ़ आपने क्यों किया? मैं खुद आकर पका लेता। नहीं बेटा, इसमें तकल्लुफ़ कैसा? जब करना है तो तुम क्या और मैं क्या। ये कहकर बूढ़ा आदमी अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। दुर्खान भी छोटे कदमों के साथ बाबा के पीछे चल रहा था। कमरे में दाखिल होने पर दुर्खान ने देखा कि बाबा ने एक चटाई बिछा ली थी और चावल की देगची के साथ 2 प्लेट और पानी वाला मटका रखा हुआ था। बाबा, ये आपने ठीक नहीं किया, मेरा तो इंतज़ार करते मैं कर लेता ये सब। अरे बेटा, हमारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद कर लिया करते थे तो मुझे भी खुशी होती है। जी बाबा, ये तो सुन्नत है, दुर्खान ने दुरूद पाक पढ़कर जवाब दिया। बाबा चटाई पर बैठ गए तो दुर्खान भी बाबा के सामने बैठ गया। इससे पहले कि बाबा चावल प्लेट में डालते, दुर्खान ने आगे होकर देगची अपनी जानिब खींच ली। अब ये काम तो मुझे करने दे बाबा। अच्छा भाई, तुम ही कर लो सब, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। दुर्खान ने एक प्लेट में चावल डालकर बाबा के सामने रखी और दूसरी अपने सामने रख दी। शुरू करें बाबा, दुर्खान ने हाथ अपनी प्लेट की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे दुर्खान? ओह, गलती हो गई बाबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कहकर दुर्खान ने खाना शुरू किया। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी हल्की सी रोशनी में बाबा और दुर्खान खाना खा रहे थे। बाबा, एक बात तो बताएं, मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार चुका हूँ और अब अगर बची है तो ये थोड़ी सी ज़िंदगी, तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा बाबा? बेटा, ऐसा नहीं कहते, अल्लाह तो हमारी सोच से भी ज़्यादा रहीम व करीम है। वो अपने बंदों को ज़रूर माफ़ करता है, लेकिन शर्त यह है कि बंदा अल्लाह से सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे। और तुम तो कुछ दिन हुए मुसलमान हुए हो, तुम पर अल्लाह ने अपना करम किया है। अब बाकी की ज़िंदगी अच्छे कामों में गुजारना, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना, गुनाह से परे भागना, फिर देखना अल्लाह तुम पर कैसी कैसी रहमतें नाजिल करता है। जी बाबा, अब से मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बाबा ने दुर्खान के साथ कहा। खाना खा लेने के बाद दुर्खान ने बर्तन इकट्ठे करके कमरे के कोने में रख दिए और फिर चिलम चैन उठाकर बाबा के हाथ धुलवाने लगा। फिर उसने अपने हाथ धोए और बर्तन को साइड पर रख दिया। बाबा, मैं वज़ू कर लूँ जब तक? दुर्खान ने उठकर कहा। मैंने अभी ईशा पढ़ी है, मेरा तो वज़ू है। तुम जब तक वज़ू करो तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। जी ठीक है बाबा, यह कहकर दुर्खान कमरे से बाहर चला गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये अल्फाज दुर्खान के थे जो उसने खाना खाने और हाथ धोने के बाद कहे थे। शातिर सुबह से शहज़ादे तरतोश का इंतज़ार कर रहा था और इस वक्त दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक शहज़ादे का कुछ अता पता नहीं था। शातिर को रह रहकर शहज़ादे तरतोश के बारे में परेशानी हो रही थी। उसके दिल में वसवसों ने डेरा डाल रखा था, कहीं सफरीना ने शहज़ादे को कुछ, लेकिन फिर खुद ही सर झटक कर इस सोच को दफ़ा कर दिया। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हुआ हो। शातिर को याद नहीं कि शहज़ादे के इंतज़ार में दाएं बाएं उतने कितने कदम चले हैं, लेकिन उसे एक जगह पर आराम नहीं आ रहा था। उसने कई मर्तबा शहज़ादे का चेहरा तस्वुर करके शहज़ादे को देखना चाहा, लेकिन वहाँ घुप अंधेरा था। फिर उसने शहज़ादे की खुशबू की मदद से शहज़ादे से रब्ता करना चाहा, लेकिन यहाँ भी उसे मायूसी हुई। अब उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि इंतज़ार करता। आखिर शातिर का सब्र रंग ले आया और उसने शहज़ादे को महल में दाखिल होते देख लिया। वो दौड़ता हुआ शहज़ादे के पास गया। शहज़ादा तरतोश, यकीन जाने मेरा तो सांस सुबह से रुका हुआ है, ना आपसे रब्ता हो पा रहा था और ना ही आपकी कोई इतला थी। शातिर, मुझे सांस तो लेने दो यार, देख नहीं रहे कि मैं अभी अभी पहुंचा हूँ। माफ़ कीजिएगा शहज़ादे, मगर आपको लेकर परेशानी सी थी कि अदब अदाब सब भूल गया, माफ़ी का तलबगार हूँ। कोई बात नहीं शातिर, तुम मेरे लिए परेशान थे और मैं तुम्हारे ही काम से गया हुआ था। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं आपसे रब्ता क्यों नहीं कर पा रहा था। ऐसा आपने क्या किया हुआ था कि आप मुझे नज़र नहीं आ रहे थे? शातिर, तुम्हें चोट खाता देखकर मैं यही समझा कि सफरीना हिसार में भी नुकसान दे सकती है,
इसलिए मैंने खुद को हिसारे सुलेमानी में बंद कर लिया था। इस वजह से मैं दुनिया में मौजूद किसी जिन, शैतान और इंसान को नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, तो ये बात है शहज़ादे, मुझे भी हिसारे सुलेमानी सिखा दें। बिल्कुल सिखाऊंगा, क्यों नहीं। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या हुआ था वहाँ। यार, ये सफरीना तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उस सिकंदर नामी बंदे को अब अल्लाह ही उस इफरियत से बचा सकता है। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन हुआ क्या था ये बताए ना। वो किसी की नहीं हो सकती। सिकंदर उसको अपना गुलाम बना रहा है, लेकिन वो उसे मारने पर तुली हुई है। वैसे ये अजीब है कि वो इस इंसान को मार सकती है जो उसका चिल्ला करता है। ये कैसे मुमकिन है शातिर? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, शहज़ादे ने परेशानी में कहा। ये तो अजीब बात है शहज़ादे, उस पर कोई कानून क्यों नहीं चलता है? ये कैसे हो सकता है कि किसी चिल्ला करने वाले इंसान को मारा जाए? हाँ, ये हो सकता है कि चिल्ले के अंदर इंसान को डरा धमका कर बाहर लाया जाए और फिर उसे मार दिया जाए, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? शातिर भी सफरीना के बारे में हैरान था। अब शाह बाबा और तुम्हारी वजह से हम भी सफरीना की नज़रों में आ गए हैं। अब तुमने किसी भी हाल में सफरीना की ना खबर रखनी है और ना ही उसके पीछे जाना है, समझे तुम? जी ठीक है शहज़ादे तरतोश। अब उसके पास पूरा पूरा जवाज़ है कि वो हम जिन्नात से टकराए, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह करे वो ऐसा ना करे, क्योंकि फिर जिन्नात और शैतानों में एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई छिड़ जाएगी जिसका इख्तिताम कभी नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो शहज़ादे। शातिर भी शहज़ादे की बातें सुनकर परेशान हो गया था। वो सोच रहा था कि अगर वो सफरीना के पीछे चिल्ला वाली जगह ना जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब जो भी होगा उसका ज़िम्मेदार शातिर होगा। या अल्लाह, हम सबको अपनी अमान में रखना, शातिर दिल में बोला। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, कल से मैं बाबा से भी नहीं मिला हूँ, शहज़ादे ने उठते हुए कहा। और फिर शातिर भी शहज़ादे के अदब में उठ खड़ा हुआ। आज चिल्ले की तीसरी और आखिरी रात थी जिसमें सिकंदर और सफरीना की किस्मत का फैसला होना था। सिकंदर अपने मुकर्ररा वक्त पर चिल्ले की जगह पर पहुंच गया। आज उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जिस तरह से आज उसका दिन शुरू हुआ था, उस वाक़े ने सिकंदर को अंदर से हिलाकर रख दिया था। सारा दिन सोचने पर भी उसे समझ नहीं आई कि वो कौन था जो न सिर्फ उसके घर के अंदर दाखिल हो गया, बल्कि चाय में जहर मिलाकर वापस भी चला गया और फिर दो दो बिल्लियों का जहर पीना, ये भी इत्तेफाक नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है कि कोई है जो उसकी मौत चाहता है, लेकिन वो कौन है ये सिकंदर को पता नहीं लग रहा था। सिकंदर ने जेब से चाकू निकालकर दायरा लगाया और फिर लाश और माचिस की तीलियों को अपनी जगह पर रखकर दायरे में बैठ गया। उसने आंखें बंद कर रखी थीं। अभी उसे 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि किसी के चीखने की आवाज़ सुनकर सिकंदर ने आंखें खोल दी। शहनाज जख्मी हालत में सिकंदर के सामने गिर पड़ी थी और खून उसके सर से निकल निकल कर ज़मीन को तर कर रहा था, जिसके लंबे लंबे 2 दांत सामने से निकले हुए थे और मुंह से खून निकलकर ज़मीन पर गिर रहा था। बाल थे कि ज़मीन को लग रहे थे तो कभी हवा में उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाल नहीं थे बल्कि काले नाग थे जो चुड़ैल के साथ उड़ते फिर रहे थे। अंकल, मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार देगी, शहनाज के एक तरफ इशारा करते हुए कहा। शहनाज ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। एक पिछल पैरी शहनाज की तरफ उड़ती हुई आ रही थी। उसने आते ही शहनाज को एक पैर से पकड़ा और हवा में ऊपर कर दिया और फिर सिकंदर कुछ सोचता पिछल पैरी ने शहनाज का छोटा पैर अपने मुंह में डालकर चुबाने लगी। शहनाज की चीखें आसमान सर पर उठा रही थी, लेकिन पिछल पैरी मज़े मज़े से पैर चुबाने में मसरूफ़ थी। सिकंदर सोच रहा था कि किस तरह शहनाज को इस पिछल पैरी से बचाए, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो तो दायरे से भी नहीं निकल सकता था। पिछल पैरी अब शहनाज के दूसरे पैर को मुंह में डाल रही थी और शहनाज बेचारी अपना हाथ फिजा में लहरा रही थी तो कभी पिछल पैरी के मुंह पर मार रही थी, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं थी। दोनों पैर चुबाने के बाद उसने शहनाज को ज़मीन पर फेंक दिया। कैसा नामर्द है तू, एक बच्ची को भी नहीं बचा सकता, डूब कर मर जाए बेगैरत इंसान। ये सुनकर सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने दायरे से निकलने की गलती फिर भी नहीं की। पिछल पैरी अब ज़मीन पर शहनाज के करीब बैठ गई और फिर एक नज़र सिकंदर को देखकर अपने लंबे लंबे नाखून शहनाज के सीने में गाड़कर हाथ अंदर डालने लगी। शहनाज ने एक लंबी सी हिचकी ली और वहीं सिकंदर के सामने दम तोड़ दिया, लेकिन पिछल पैरी को फिर भी उस मासूम परी पर रहम नहीं आया। उसने अपने दोनों हाथ बाहर निकाले तो शहनाज का छोटा सा दिल पिछल पैरी के हाथ में झूल रहा था। सिकंदर को इतने दूर से भी दिल साफ नजर आ रहा था, जो अभी भी धड़क रहा था।
पिछल पैरी ने देर किए बगैर शहनाज का छोटा सा दिल अपने मुंह में डालकर चुबाने लग गई। ये देखकर सिकंदर को आबकाई आई और वो जो कुछ घर से खा कर आया था सब कुछ उसने बाहर निकाल दिया। शहनाज का सीना खुला हुआ था और आंखों से आंसू बाहर निकल निकल कर गालों को तर कर रहे थे। वो छोटी सी गुड़िया ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। सिकंदर की आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा था। ऐसे मंजर जो न कभी उसने सोचे और न ही कभी किसी फिल्म में देखे, वो आज अपने सामने देख रहा था। और उसके जिस्म में खून की रवानी बहुत आहिस्ता हो गई थी और दिल था कि अभी धड़कना छोड़ देगा। पिछल पैरी को उस पर भी रहम नहीं आया। दिल के बाद उसने अपने लंबे नाखूनों से शहनाज की छोटी छोटी दोनों आंखें बाहर निकाल फेंकी और फिर एक आंख को उंगलियों में फंसाकर कैंचे की तरह सिकंदर की तरफ उछाल दी। दूसरी आंख को उसने उठाकर मुंह में डाला और दांतों में चुबा डाला। शहनाज की आंखों की रतूबत पिछल पैरी के होंठों के किनारों से बाहर आ रही थी, जिसे वो मज़े ले लेकर चुबा रही थी। सिकंदर को दूसरी आबकाई आई और फिर सिकंदर के जिस्म ने जर्द रंग का बहुत सा पानी बाहर निकाल फेंका था। आंखों से फारिग होकर पिछल पैरी ने अपने दांतों की मदद से शहनाज की गर्दन को जिस्म से जुदा किया। उसके बाद शहनाज की छोटी सी टांग को अपने घुटनों में फंसाकर दूसरी टांग को अपने हाथों से पकड़कर जोर से खींचा तो शहनाज की छोटी सी टांग पिछल पैरी के हाथों में आ गई, जिसे उसने परे फेंक दिया। शहनाज के मरे हुए वजूद ने एक झटका खाया, लेकिन पिछल पैरी के दिमाग पर खून सवार था। उसने इस पर भी इक्तफा नहीं किया। वो शहनाज की टांग की जानिब खुले हुए सीने पर चढ़कर बैठ गई और अपने घुटने के नीचे शहनाज को फंसाकर उसने दूसरी टांग पकड़ ली और फिर दूसरे झटके पर वो टांग भी पिछल पैरी के हाथ में आ गई। उसे भी उसने दूर करके फेंक दिया। शहनाज बेचारी का बगैर टांगों और आंखों वाला जिस्म देखकर सिकंदर को वशी के दौरे पड़ रहे थे। उसके सामने ज़मीन गोल गोल घूम रही थी। अब पिछल पैरी घूम कर बैठ गई और अपना मुंह शहनाज के मुंह की तरफ कर दिया। इसके बाद तेरी बारी है, देखती हूँ कहाँ तक भागता है तू। ये कहकर पिछल पैरी ने आसमान की जानिब मुँह करके ज़ोर की चीख मारी और फिर शहनाज की छोटी सी गर्दन को अपने दोनों हाथों में पकड़कर जोर लगाया तो शहनाज का मासूम सा चेहरा पिछल पैरी के हाथ में आ गया, जिसकी सांस वाली नाली हवा में झूल रही थी। ये मंजर सिकंदर बर्दाश्त न कर सका और वहीं ज़मीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर सिकंदर की आंख खुली तो सिकंदर उठकर बैठ गया। उसको अपने नीचे गीला महसूस हुआ। उसने अपने दायां हाथ ज़मीन पर मारा। ये सिकंदर के मुंह से निकला हुआ वो खाना और पानी था जो वो खाकर यहाँ आया था। और फिर एक एक करके सिकंदर को पिछला सारा याद आ गया, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। ना ही शहनाज की लाश पड़ी हुई थी और ना ही उस पिछल पैरी का कुछ अता पता था। सिकंदर का दिल कर रहा था कि इस सब पर लानत डालकर घर चला जाए, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं रहा था। आज उसे चिल्ला पूरा करना था। अचानक फिजा में हवाएं चलने लगी जो बढ़ते बढ़ते आंधी की सूरत इख्तियार कर गईं। लेकिन ये आम सी आंधी नहीं थी। इसका रंग लाल था। आंधी की वजह से मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर उड़ उड़कर सिकंदर को लग रहे थे और उसे अपना जिस्म संभालना मुश्किल हो रहा था। और फिर जिस तरह से आंधी शुरू हुई थी वैसे ही अचानक से रुक गई, लेकिन सिकंदर को सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें मलना शुरू की और फिर आंखें खोलकर देखा तो कुछ मंजर साफ हो गया था। और फिर उसे वो नजर आ गई। उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसके दाएं और बाएं जानिब दो डरावनी शक्ल के जिन खड़े हुए थे। यही सफरीना है, सिकंदर ने दिल ही दिल में कहा, क्योंकि जो शक्ल पंडित ने उसे बताई थी वही शक्ल लिए ये लड़की खड़ी हुई थी। जब सफरीना तुम्हारे सामने आएगी तो उसके साथ 4 शैतान भी होंगे। वो तुमसे बात नहीं करेगी। तुमने बच्चे की लाश को सफरीना की तरफ फेंकना है। इसके बाद सफरीना तुमसे एक काम का कहेगी, वो तुमने लाजमी करना है। सिकंदर को पंडित के अल्फाज याद आ गए, लेकिन उसने तो अभी तक अपना चिल्ला पूरा नहीं किया है, तो ये कैसे हो गया। सिकंदर ने खुद से बात की, लेकिन उसे वो पूरा करना है जो पंडित ने उससे कहा था। उसने कुछ पढ़कर हाथ पर फूंक मारी और लाश के गिर्द दायरे को मिटाकर लाश हाथ में उठा ली। एक नज़र सफरीना को देखा और लाश को ज़ोर से उसकी जानिब फेंक दिया। लाश जैसे ही ज़मीन पर गिरी, चारों शैतान लाश की तरफ लपक पड़े और फिर जिसके हाथ में जो आया वो उठाकर भाग गया। अब मैदान में सफरीना और सिकंदर थे। सफरीना यकटुक होकर सिकंदर को देख रही थी। तुम्हें पता है तुम सफरीना को गुलाम बनाने वाले हो, सफरीना की गूंजदार आवाज़ आई। सिकंदर ने बोलना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ ही बाहर नहीं निकल सकी। लेकिन अभी एक काम बाकी है, अगर तुम वो कर लोगे
तो ही तुम मुझे गुलाम बना सकते हो। सिकंदर के जोर लगाने के बाद भी कोई आवाज़ नहीं निकली। क्या तुम तैयार हो? सफरीना ने कहा और सिकंदर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया। हा हा हा, तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है, तुम मुझे कैसे संभाल पाओगे? ये अल्फाज नहीं थे, एक थप्पड़ था जो सिकंदर को अपने गाल पर महसूस हुआ। और फिर उसने अपनी तमाम कुव्वत यकजा करके कोशिश की। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो सफरीना? मैं तुम्हारा आका हूँ और तुम मेरी गुलाम। तमीज़ से बात करो, ऐसा ना हो कि सब कुछ भूल जाएं कि कोई सफरीना भी हुआ करती थी। ये सिकंदर के अल्फाज नहीं थे, तीर थे जो सफरीना के सीने के आर पार चले गए थे। सफरीना को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तुम्हें जो काम है वो बोलो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा आका हूँ और आका पर हुक्म नहीं चलाए जाते, हुक्म माने जाते हैं। और ये बात फिर कभी नहीं भूलना, समझी तुम? सिकंदर नॉर्मल हो चुका था। ये वो सिकंदर है जिसने ना नहीं सीखी थी। ये वो सिकंदर है जिसको सिर्फ मोहब्बत में जीता जा सकता है। ये वो सिकंदर है जो हर दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझता है। बेशक दुनिया के गमों में वो बदल गया था, लेकिन भूला नहीं था। और आज वही सिकंदर सफरीना के सामने बैठा हुआ था। सफरीना की घिघी बन गई थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले। मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथ में जो खंजर है उससे अपनी गर्दन अलग करो। ये सवाल नहीं था, एक बम था जो सिकंदर के सर पर गिरा था। ये क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर खुद को मारकर सफरीना को हासिल करना है तो फिर सफरीना का क्या फ़ायदा हुआ? क्या हुआ का? चुप क्यों हो गए? सफरीना ने तंजिया लहजे में सिकंदर से कहा। सिकंदर ने एक गहरी निगाह सफरीना पर डाली और फिर सामने पड़ा चाकू उठाकर अपनी गर्दन पर फेर दिया। लेकिन ये क्या? ऐसा लग रहा था कि चाकू पत्थर पर चलाया जा रहा है। सिकंदर ने जोर लगाकर भी देखा, लेकिन ना तो उसे खंजर महसूस हुआ, ना ही कोई खून निकला। उसे सफरीना भूल चुकी थी। वो बार बार अपनी गर्दन पर हाथ फेर रहा था, लेकिन गर्दन तो नॉर्मल ही है, तो फिर खंजर क्यों नहीं चल रहा है? और फिर उसे पंडित के अल्फाज याद आ गए। वो अगर तुम्हें जान देने का भी कहे तो जान दे देना। उसने नज़र उठाकर सफरीना को देखा। सफरीना, हाजिर है मेरे आका। सफरीना घुटनों पर झुकी हुई थी। सफरीना। सिकंदर की आंख खुली तो धीमी रफ्तार से चलते हुए सीलिंग फैन पर नज़र पड़ी। उसके जिस्म पर कमीज़ नहीं थी। उसने गुजरी रात के वाक़यात को जहन में दोहराया और फिर एक एक करके सारी बातें उसे याद आ गईं। घड़ी पर नज़र डाली तो दिन के 11 बज रहे थे। सिकंदर ने उठकर दिल में सफरीना का नाम पुकारा और फिर खूबसूरत सा चेहरा लिए मक्कार सफरीना सिकंदर के सामने खड़ी हुई थी। क्या हुक्म है मेरे आका? सफरीना ने सर झुकाकर सिकंदर को सलाम किया। सबसे पहले तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ। सबसे पहले तो तुम मुझे अपने बारे में बताओ। सिकंदर ने आलती मालती मारकर बैठते हुए कहा। मेरा नाम सफरीना है और मैं शैतानी दुनिया में चालाक चुड़ैल से जानी जाती हूँ। क्योंकि मुझ पर इब्लीस का ख़ास करम है तो मुझ पर शैतानी दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता। मेरी पैदाइश को 10,000 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वैसी ही हूँ जैसी मैं पैदाइश के वक्त थी। क्या मतलब? तुम पैदाइश के वक्त भी इतनी ही उम्र की थी? सिकंदर ने हैरत से पूछा। जी मेरे आका, मेरी पैदाइश आम चुड़ैल जैसे नहीं हुई। मुझे इब्लीस ने ख़ास मंत्रों से आग से बनाया है और मैं पैदाइश के वक्त भी ऐसी ही थी जैसी मैं इस वक्त आपके सामने हूँ। अच्छा, मैंने तो चिल्ला पूरा नहीं किया था, तो फिर कैसे ये सब हो गया? सिकंदर ने अपने अधूरे चिल्ले के बारे में पूछा। मेरे आका, चिल्ले के लिए ज़रूरी था कि मंत्र को मतलूबा तादाद में पढ़ा जाए। आपने पिछली 2 रातों से मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा पढ़ लिया था, इस वजह से दूसरी रात आपका चिल्ला जल्दी पूरा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे क्या काम ले सकता हूँ? सिकंदर ने अहम सवाल पूछ लिया। मेरे आका, आप मुझसे दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम ले सकते हैं और मुझ पर लाजिम है कि मैं आपका हर काम करूं। गुड गुड, सिकंदर ने खुश होकर कहा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई काम का कहूं और तुम वो काम ना करो तो फिर? मेरे आका, पहले तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं आपकी ग़ुलाम हूँ। इसलिए मुझ पर लाजिम है कि मैं आपका हर काम करूँ, और अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो इब्लीस की लानत पड़ेगी मुझे, और हो सकता है कि इब्लीस मुझे जान से मार दे। अच्छा, मुझे पता चला है कि तुम अपने आकाओं को भी मार सकती हो। क्या ये सच है? जी बिल्कुल मेरे आका, ये सच है। मेरे खून में ग़ुलामी नहीं है बल्कि आज़ादी है, और इस बात का सबूत ये है
कि एक मर्तबा मैं आपसे मिल चुकी हूँ और एक मर्तबा आपको जान से मारने की कोशिश भी कर चुकी हूँ। क्या? सिकंदर अपने बेड पर उछल पड़ा। तुमने मुझ पर हमला किया था? कब और कैसे? और तुम मुझसे कहाँ मिली हो? मेरे आका, मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आई थी। आपको उल्फत तो याद होगी। उल्फत के नाम पर सिकंदर का दिमाग माजी में चला गया। जब एक उल्फत नाम की लड़की उससे मिलने आई थी, वो अपने चचा को ढूंढ रही थी जो खो गए थे। इसका मतलब तुम्हारा वो चचा गुम होने वाला भी झूठ था। जी मेरे आका, वो सिर्फ आपसे मिलने का बहाना था। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि जो इंसान मुझे काबू करना चाहता है वो कौन है। अच्छा, और मुझे मारने की कोशिश कब की थी तुमने? मैंने आपकी चाय में जहर मिलाया था। ओहो, इसका मतलब वो जो 2 बिल्लियां मरी थीं वो तुम्हारे जहरीला दूध पीने से मरी थीं। जी मेरे आका। सफरीना क्यों के हुक्म की पाबंद थी, इसलिए उसके लिए हर की हुई साजिश और बात बताना लाजिम था। फिर तो तुम बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सफरीना। सिकंदर ने सफरीना की सफ़ाकियत का एतराफ़ करते हुए कहा। जी हाँ मेरे आका, बस इतना कहूँगी कि आप मुझसे बच कर रहिएगा। मैंने आपको बताया कि ग़ुलामी मेरे खून में नहीं है। देख लेंगे ये भी। अच्छा, ये तुम मुझे मेरे आका कहना बंद करो। सिकंदर ने अपने लक़ब पर एतराज़ करते हुए कहा। तो फिर क्या कहूँ आपको? तुम मुझे सिकंदर ही कहा करो। जी ठीक है सिकंदर। सफरीना ने सिकंदर को उसके असल नाम से पुकारा। अच्छा, अब मेरा नाश्ता करने को दिल कर रहा था। तुम नाश्ता भी करा सकती हो या बस तुम्हारा काम जहर देना है? अब मैं आपको नाश्ते में जहर नहीं दे सकती हूँ, इस बात का आप यकीन कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे मौके पर किसी दूसरे तरीके से मैं आपकी जान लेने की कोशिश कर सकती हूँ। क्या? इसका मतलब मुझे तुमसे एहतियात करनी होगी और तुम मुझे अब नाश्ते में जहर क्यों नहीं दे सकती हो? सफरीना के असूलों में एक असूल ये भी है कि एक बार किसी इंसान पर बार बार नहीं करती, तो अब मैं आपको नाश्ते में जहर नहीं दे सकती हूँ। अगर जहर डाल भी लेती तो पहले मैं तुम्हें नाश्ता खिलाता। सिकंदर ने हंसकर कहा। मुझ पर जहर असर नहीं करता। ओहो, चलो अच्छा हुआ बता दिया, मैं ये बात याद रखूँगा। चलो अब मेरे लिए नाश्ता ले आओ, अभी लाती हूँ। ये कहकर सफरीना अपनी जगह से गायब हो गई। सिकंदर उठकर वॉशरूम चला गया और अपने ऊपर से रात वाली गलाजत और मट्टी उतारने लगा। नया सूट पहनकर तैयार हुआ और फिर दोबारा अपने कमरे में चला आया जहाँ पर नाश्ता उसका इंतज़ार कर रहा था। नाश्ता देखकर सिकंदर की आंखें सच में फैल गईं। नाश्ता नहीं था बल्कि पूरा खाना था। एक केतली पड़ी हुई थी जिससे कड़क चाय की खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी। एक प्लेट में ऑमलेट था, साथ में प्लेट में निहारी और चने थे। एक प्लेट में मगज़ रखा हुआ था जिससे गरम गरम भाप निकल रही थी। साथ में 3 पराठे पड़े हुए थे और एक जग में लस्सी के साथ दूसरे जग में माल्टे का जूस पड़ा हुआ था। ये क्या है सफरीना? सिकंदर ने हैरान होकर कहा। आपके लिए नाश्ता है सिकंदर, लेकिन इतना नाश्ता? मैं अकेला तो इतना नाश्ता नहीं कर सकता हूँ, सिकंदर ने कहा। ये तो बहुत कम है सिकंदर, इस वक्त दिन के 11 हो रहे हैं। नज़दीकी दुकानों से नाश्ता ख़त्म हो चुका था, मुझे कुछ दूर जाना पड़ा। वहाँ मुझे यही तैयार मिला तो उठा कर ले आई। क्या मतलब? तुम ये सब चोरी करके लाई हो? आपके लिए ये चोरी है, लेकिन मेरे लिए ये हुक्म की तामील है। अच्छा, आओ मेरे साथ नाश्ता करो, सिकंदर ने नाश्ते के करीब बैठते हुए कहा। मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती। तो फिर क्या खाती हो तुम? ना पूछे तो बेहतर है, लेकिन मेरी खुराक जिन्नों वाली है। ये चीज़ें आप लोग खाते हैं। अच्छा बाबा ठीक है। सिकंदर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। उसने सफरीना को फ़िलहाल जाने का कह दिया था। शहज़ादे तरतोश, मेरे पास आपके लिए एक सनसनीखेज़ खबर है। शातिर तकरीबन दौड़ता हुआ शहज़ादे तरतोश के कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हुआ शातिर, जो तुम इस कदर पुरजोश दिखाई दे रहे हो? शहज़ादे तरतोश, वो सफरीना। शातिर की सांसें उखड़ी हुई थी। क्या हुआ सफरीना को? वो सिकंदर ने सफरीना को काबू में कर लिया शहज़ादे। यह खबर शहज़ादे के लिए हैरत का झटका था, जिसे सुनकर शहज़ादा अपनी जगह पर उछला था। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ शहज़ादे, उसने सफरीना को अपना ग़ुलाम बना लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ शातिर। जी मेरे आका।